हेलो क्लास 10। तो हम आज करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 1 द लेटर टू गॉड का मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। और इन कीवर्ड्स को यूज कहाँ करना है, आंसर लिखने में कैसे यूज करना है, ये भी हम करके दिखाएंगे। टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और एक बात, आप किसी भी बोर्ड से हो, इंग्लिश का एग्जाम में आंसर लिखने के साथ कीवर्ड्स को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर के पास लाखों कॉपी आता है और उसको उतना टाइम नहीं रहता है कि आपका हर एक लाइन का हर एक आंसर को चेक करे। उस टाइम में आप क्या करोगे, कीवर्ड्स को अगर आप लिख के उसको अगर हाईलाइट कर देते हो इस तरह, तो एग्जामिनर के सबसे पहला जाएगा इंप्रेशन उस जो कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन कर रहोगे, तो फटाक से टिक मारेगा, है ना। और उसको अगर चेक करने में बल लग रहा है, हर एक लाइन का हर एक आंसर को चेक करा, तो उसको इरिटेटिंग फील होगा। तो आप क्या करोगे, उस टाइम पर हर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हो जाएगा, तब उसको आसानी होगा कॉपी को चेक करने में। चलो 10 हम कीवर्ड्स को देखते हैं और इसको कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है। छोटा छोटा पॉइंट्स हम एक समरी देंगे और उस समरी के ही अनुसार आपको कीवर्ड्स को यूज करना है, कैसे यूज करना है। आंसर लिखने में भी यूज कर सकते हो, इसका ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप कीवर्ड्स को लिख कर उसको अगर अंडरलाइन कर देते हो। तो पहला है पीजेंट, किसान। किसान कौन था? लेंचो। उसके बाद ड्रिजल, बूंदाबांदी। वो रेन एक्सपेक्ट कर रहा था और फिर कुछ देर बाद ही बूंदाबांदी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हेलोस्ट्रोम, सडनली जो रेन है वो तुरंत हेलोस्ट्रोम में बदल जाता है। क्रॉप डिस्ट्रक्शन, हेलोस्ट्रोम आने की वजह से सारा फसल नष्ट हो जाता है। उसके बाद आता है स्टारवेशन, भूखमरी। लेंचो को ऐसा लगता है कि अब तो पूरा नष्ट थी फसल है, वो नष्ट हो चुका है, तो अब तो हमें पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा। उसके बाद है डिस्परेट, यानी कि उसका सारा फसल बर्बाद होने की वजह से वो निराश हो जाता है। फिर उसका आता है ट्रस्ट, रोबस्ट फेथ, अटूट विश्वास। किसमें था लेंचो को? भगवान पर, गॉड पे। फिर है आपका 8 नंबर में ह्यूमैनिटी, इंसानियत। इंसानियत कौन दिखाता है? पोस्ट मास्टर, लेटर को पढ़कर वो बहुत काइंड हार्टेड होता है, दयालु होता है, अच्छे दिल वाला होता है। उसके बाद आता है 10th में क्रूक्स, धोखेबाज। ये है आपका इंपॉर्टेंट 10 कीवर्ड्स जिसको आपको याद कर लेना है। ये पहला चैप्टर का द लेटर टू गॉड का है, इसको आपको याद करना ही करना है। हमने बोला हाईलाइट करना ही करना है कीवर्ड्स को आपको, तब नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कटने के चांस बहुत हाई रहते हैं। ठीक है, अब चलिए ये सब कीवर्ड्स को यूज कहाँ करना वो देखते हैं। तो देखो, ये जितना भी रेड कलर से अंडरलाइन है ये सब आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, और इसी तरह आपको एग्जाम में आंसर लिखने टाइम इसको यूज करना है और आपको इस तरह हाईलाइट कर देना है। ठीक है, चलिए अब इसका एक कंप्लीट समरी को पढ़ लेते हैं। लेंचो वाज ए पुअर पीजेंट हु लिव्ड विथ हिज फैमिली। लेंचो एक गरीब किसान था और वो अपने परिवार के साथ रहता था। एंड डिपेंडेड ऑन हिज क्रॉप्स फॉर फूड एंड मनी। और उसका प्रोफेशन क्या था? खेती करना। उसके जितने भी परिवार थे, लेंचो था, वो सब किस पर डिपेंड थे? क्रॉप्स पर। अगर क्रॉप अच्छे हो जाते तो उसको बेचकर वो पैसे लाता। उसके बाद उसके पूरे साल का जो गुजर बसर एक तरह से कह सकते हैं उसका परिवार का होता किससे? इसी क्रॉप से। और इसमें आपका इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? पीजेंट। आप एग्जाम में भी लिख के पीजेंट को हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद आता है सेकेंड पैराग्राफ। नो द टाइम द लेंचो फील्ड वाज नीडेड ऑफ रेन। अब जो लेंचो का फील्ड था उसको रेन का जरूरत था, उसको रेन का जरूरत था। किसको? लेंचो का फील्ड को, उसके जो क्या थे, क्रॉप्स थे ना, हाँ क्रॉप्स का उसको नीड था, रेन का। आफ्टर सम टाइम द लाइट ड्रिजल स्टार्टेड फॉलिंग। और वो जैसा सोचा था, जैसा वो एक्सपेक्ट किया था, लाइट ड्रिजल यानी कि रेन स्टार्ट हो जाता है। एंड ही बिकम वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश हो जाता है। आफ्टर सम टाइम द रेन चेंज इनटू ए टेरिबल हेल स्ट्रोम। लेकिन कुछ ही समय बाद जो रेन था वो टेरिबल हेल स्ट्रोम यानी ओले में बदल जाता है। ओला आप लोग देखो ना, बर्फ गिरते देखो, मतलब देखे होगे में भी। आपका जब बारिश होता है, जब तेज वर्षा होता है तो बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाता है, उसी तरह होता है हेल स्टॉर्म। कुछ ही समय बाद जो रेन था वो टेरिबल हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाता है। इट कॉज्ड हेवी क्रॉप डिस्ट्रक्शन। और जिसके वजह से जो लेंचो का क्रॉप था वो सारा डिस्ट्रक्ट हो जाता है, उसका सारा फसल नष्ट हो जाता है। एंड ऑल द क्रॉप्स वेर रून्ड, और सारा फसल बर्बाद हो जाता है। लेंचो थॉट दिस ईयर वी हैव टू फेस पॉवर्टी एंड स्टारवेशन। उसको लगता है अब तो सारा फसल बर्बाद हो चुका है, अब हमारे पूरे परिवार को पॉवर्टी यानी कि गरीबी और स्टारवेशन मतलब भूखमरी से सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। बिकॉज दे हैड नथिंग लेफ्ट टू ईट और सेल। क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, सारा क्रॉप तो बर्बाद हो चुका था, अब वो क्या बेचता और क्या खाता, है ना।
और याद रखना जितना भी कीवर्ड्स है, जितना भी कीवर्ड्स मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ, सारा कीवर्ड्स को एक एक करके दिमाग में उतार लो। हर कीवर्ड्स को एक एक करके दिमाग में उतार लो। यही सब कीवर्ड्स को आपको यूज करना है एग्जाम में, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट सिनेरियो, जब इसका क्रॉप बर्बाद हो चुका है। अब लेंचो क्या करेगा, चलिए देखते हैं। लेंचो बिकेम वेरी डिस्परेट बट ही हैड रोबस्ट फेथ इन गॉड। लेंचो तो अब पूरा उदास हो चुका था क्रॉप का डिस्ट्रैक्ट होने के बाद, लेकिन उसका अटूट विश्वास था गॉड में। ही बिलीव्ड गॉड वुड हेल्प हिम। उसको लगता था गॉड उसकी जरूर मदद करेंगे। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोज। वो गॉड को एक पत्र लिखता है जिसमें वो 100 रुपया का डिमांड करता है, ठीक है। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर एंड डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर लेटर को रीड करता है। सबसे शुरू तो वो हंसता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो लेंचो की हेल्प जरूर करेगा, है ना। द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज वेयर वेरी काइंड हार्टेड। पोस्ट मास्टर और उसके जितने भी एम्प्लॉयज थे, काम करने वाले, सब बहुत ही काइंड हार्टेड थे, यानी दयालु थे, अच्छे दिल वाले पर्सन थे। एंड दे कलेक्टेड 20 पेसोज फॉर हिम। और वो ओवरऑल लास्ट में केवल 70 पेसोज ही जुगाड़ कर पाते हैं लेंचो के लिए। लेंचो ने डिमांड किया था 100 पेसोज का, लेकिन ये लोग कलेक्ट कर पाए सिर्फ 70 पेसोज। आप देखियो क्या देखना क्या होता है आगे चैप्टर में। ही रैप्ड द मनी इन एन इनवेलप टू सीम लाइक द मनी सेंट बाय गॉड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को है तो ये वाला। ही रैप्ड द मनी इन एन इनवेलप। वो मनी को रैप करता है एक इनवेलप में, एक लिफाफा कह सकते हो। इनवेलप का मतलब लिफाफा ही होता है। वो पैसा को रैप करता है एक इनवेलप में, टू सीम लाइक द मनी सेंट बाय गॉड, ताकि लेंचो को ये पता लगे कि पैसे जो है वो मतलब ये लोग कलेक्ट नहीं किए हैं, ये खुद भगवान ने भेजे हैं, रैप करके, लपेट कर एक तरह से कह सकते हो, है ना। लेंचो रिसीव्ड द मनी एंड नोटिस द सम अमाउंट वाज मिसिंग। लेंचो पैसा को रिसीव करता है, वो पैसा को काउंट करता है, उसके बाद उसे लगता है इसमें कुछ अमाउंट तो मिसिंग है। He thought the post office employees were bunch of crooks. उसे लगता है कि ये जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, सारे धोखेबाज हैं। उनका जो मिसिंग अमाउंट है वो इन्होंने ही चुरा लिया है, ठीक है। Who had stolen part of money, जिन्होंने उसके पार्ट ऑफ मनी, बचा हुआ पैसा 30 पैसे चुरा लिए हैं। He wrote a letter again in which he told to God send the remaining money direct to him. वो फिर से एक पत्र लिखता है गॉड को, जिसमें वो बोलता है कि ये जो जितने भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं सारे बंच ऑफ क्रूक्स हैं, सारे धोखेबाज हैं। तो भगवान आप एक काम करो कि जितना भी रिमेनिंग मतलब जितना भी बचा 70 पैसे भेजे थे, तो 30 पैसे जो बचा है वो डायरेक्ट लेंचो के पास भेजे। वो पोस्ट ऑफिस मेल के थ्रू मत भेजे, क्योंकि ये सब पैसे चुरा लेते हैं। क्या पता 30 पैसे भेजे, उसमें भी 15 पैसे ये लोग चुरा ले, इसलिए आप 30 पैसे डायरेक्ट मेरे पास ही भेज दो। अब मैं इसको फुलिश बोलूँ या इनोसेंट बोलूँ, हमको समझ में नहीं आ रहा है। खैर आप कमेंट करके जरूर बताना कि लेंचो इनोसेंट है या फुलिश है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।